तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद आर्मी बाबू। कैसे हो? बहुत बच्चों का डर था बाबू कि पेपर लिख नहीं पाएंगे, तो लेकर आया हूं बाबू आप ही के लिए। एकदम बने रहो चेहरे तक, अंत में आपका ये मास्टर मुस्कान जरूर दे देगा बाबू। बढ़िया नंबर लेकर आओगे इंग्लिश में, ये गारंटी दे रहा हूं। इसलिए फोकस के साथ वीडियो को अंत तक बने रहो बाबू। तुम्हारा जो 50 नंबर है, यानी रीडिंग वाला छोड़कर 50 नंबर जो लिखने वाला है, सब में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ट्रिक के साथ बताए गए मास्टर हाजिर है बाबू। एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आपका ये मास्टर आपको जरूर अच्छा परसेंटेज और नंबर दिलाकर रहेगा बाबू। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। पहला तो आज हम देखेंगे बाबू आपका रीडिंग, यानी जो लिखने वाला है और पढ़ने वाला यानी पैसेज है, उसी को देखेंगे और आपका ग्रामर भी देख लेंगे। और ये भी देखेंगे बाबू जो इंग्लिश किताब का जो प्रश्न है उसको किस तरह लिखना है, वो भी ट्रिक के साथ बाबू। इसलिए बने रहो फोकस के साथ, क्योंकि ये अंतिम प्रहार है बाबू। अब पीछे मत हटो। ठीक, चलो प्रारंभ करते हैं। तो जो आपका राइटिंग में बाबू, तो राइटिंग में आपका आ जाएगा 10 नंबर का। तो पहला क्यों आएगा बाबू? पहला आ सकता है एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन लिखिए। और दूसरा आ सकता है बाबू कि लेटर लिखिए। तो एप्लीकेशन किस तरह लिखना है इसको ध्यान से देख लो। एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट रहेगा, देखो। जो पिछले साल का एप्लीकेशन पूछा है 2025 का, वो देखो लिखा है बाबू, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। क्या कर रहा है? एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को कि आपकी फीस है उसको क्या करे, छूट करे। ठीक, यही क्या करना है, लिखना है। ये पिछले साल पूछा है। आओ इसको देखते हैं किस तरह तुमको लिखना है बाबू। ठीक, तो पहले लिख दोगे बाबू टू द प्रिंसिपल। क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे टू, फॉर्मेट ध्यान से देखो, टू। उसके बाद लिख दो बाबू द प्रिंसिपल। यहां से लिखोगे द प्रिंसिपल, PRINCIPL। ठीक है बाबू, क्या लिखोगे? टू द प्रिंसिपल। उसके बाद लिखोगे बाबू स्कूल नेम। स्कूल का क्या नाम है तुम्हारा? स्कूल नेम। ठीक है, ध्यान देखो क्या लिखोगे, पहले टू लिख दिए, उसके बाद कामा, उसके जस्ट उसके साइड से लिख दोगे द प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल का नाम, सबको तो अपना स्कूल का नाम पता होगा। उसके बाद लिख दोगे सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। क्या लिख दोगे? SUBJECT। ठीक, इतना लिख दिए बाबू। इतना क्यों लिख दोगे बाबू? 2 नंबर कंफर्म है, क्योंकि फॉर्मेट पर नंबर मिलता है। फॉर्मेट, इतना फॉर्मेट तो याद हो सकता है, इतना देख लो। क्या लिखोगे? पहले टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल नेम, उसके बाद क्या लिख दोगे? सब्जेक्ट लिख दोगे। इतना तो आएगा सबको, आएगा ना, भूलना नहीं है। ठीक, उसके बाद लिख देना है सब्जेक्ट। लिख दिया, सब्जेक्ट क्या लिखोगे? देखो दिया था ना, सब्जेक्ट में दिया था फुल फी कंसेशन। क्या था? फुल फी कंसेशन, यानी फीस माफ करने के लिए। उसी में से सब्जेक्ट कहां से लिखोगे? उसी में से लिखना है, प्रश्न पत्र में से ही। सब्जेक्ट कहां से लिखोगे? प्रश्न पत्र में से ही लिखना है। ये पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो सब्जेक्ट किसके बारे में है? तो फुल फी कंसेशन किसके बारे में है? फीस माफ करने के बारे में। वो भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। एप्लीकेशन किसी पे है, लेकिन फॉर्मेट कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ये सेम रहेगा। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट वहां पर चेंज कर देना। क्या चेंज करोगे? मान लो फुल, यहाँ पे दिया है फुल फी कंसेशन, यानी फीस माफ करने के लिए। वहां पर आ गया फीवर हुआ, तो लिख देगा फीवर, उसी में दिया रहेगा। ठीक, वो उसी में से कॉपी करके लिख देना है। क्लियर? इतना क्लियर है? उसके बाद लाइन, अगला लाइन क्या लिखोगे? देखो सर, फिर से देखो, यहां से आ जाओगे, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर यहां से लिखोगे सर आई रिस्पेक्टफुली PECTFULLY। क्या लिख दे बाबू? सर आई, उसके बाद कम लगा देना, आई रिस्पेक्टफुली। उसके बाद फिर से लिख दोगे आई एम फाइंड, पॉइंट यहां पर फुल स्टॉप लगाओगे। क्या लगाओगे? फुल स्टॉप लगाओगे। उसके बाद लिख दोगे आई एम, क्या लिखोगे? आई एम फाइन। क्लियर है? लिख दिए। उसके बाद लिख देना एंड यू। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? इसका मतलब क्या हो गया? सर आई रिस्पेक्टफुली, बहुत प्रेम भाव से, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, एंड यू, आप कैसे हैं। ये लाइन एग्जैक्ट, ये लाइन कॉपी कर देना है। ये रट लो बाबू लाइन। ठीक है, यहां तक लाइन क्या कर लो, रट लो। क्लियर है? यहां तक सबको आ रहा ना? यहां तो हमेशा एप्लीकेशन लिखे ही होगे तुम लोग, ये तो पता ही है बाबू। टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, उसके बाद सब्जेक्ट उसी में दिया रहेगा, ये कॉपी। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़कर ये लिख देना, सर आई रिस्पेक्टफुली आई एम फाइन एंड यू। उसके बाद जिस चीज के बारे में दिया रहेगा उस चीज के बारे में क्या करोगे बाबू? जोड़कर लिख दोगे। इतना हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए तो आपका मास्टर प्रेजेंट है बाबू। बैक बेंचर्स के लिए बाबू ये वीडियो एकदम ही वरदान साबित होगा। आपका मास्टर आ गया बाबू, आपको जरूर अच्छा नंबर दिलवाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं। बहुत बच्चों को हो जाएगा, जिसका होगा वो लिख देगा, जिसका नहीं होगा वो क्या करेगा? आपको एग्जाम में पैसेज दिया रहेगा ना, पैसेज इसमें पढ़ना है, आंसर देना है, पैसेज है, पैसेज दिया रहेगा, उसी को क्या करना है बाबू? कॉपी कर देना। ठीक है, 3-4 लाइन पैसेज
लाइन से भर देना है। इतना हो सकता है? हो सकता है? क्लियर? ट्रिक है, समझो, समझ में आ गया बात? यहाँ तक तुमको, यहाँ तक तो आता ही है। टू द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एक लाइन है, याद कर लो बस, एक लाइन याद कर लो, सर आई रिस्पेक्ट आई एम फाइन। उसका जिसको आ रहा है बाबू, आ रहा है तो लिख दो उसके बारे में बना के। अगर नहीं आ रहा, ट्रिक क्या है, पैसेज दिया रहेगा ना, पैसेज, समझ रहे हो? पैसेज उसी पेजेस प्रश्न पत्र में रहेगा पैसेज, ये समझो। रीडिंग वाला सेक्शन 20 नंबर का रहा है ना, उसी में से प्रश्न पत्र में से देख के 3-4 लाइन बढ़िया से लिख देना है। हो जाएगा अब क्लियर? किसी को दिक्कत? हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर बाएं साइड में लिखोगे योर फैथफुली, लिखते हो ना, योर फैथफुली, FITHFULLY। क्लियर है बाबू? योर फैथफुली। उसके बाद आप योर फैथफुली XYZ, कोई भी अपना नाम चाहे कुछ, उसमें जो नाम दिया रहेगा वो लिख देना। अगर नाम नहीं दिया रहा तो XYZ लिख दोगे। क्लियर है उतना? उसके बाद लिख देना रोल नंबर, अपना रोल नंबर लिख देना, और क्या लिख देना, क्लास लिख देना, क्लास। क्लियर? बन गया। 4 नंबर 5 नंबर इसको कंफर्म। दिक्कत एप्लीकेशन में किसी को नहीं दिक्कत? अभी समझ में नहीं आ रहा, बोलूं क्या कर रहा हूँ मैं बात? नहीं समझ में आ रहा अभी बात? जैसे और जैसे जाते हो हिंदी पेपर देने गए थे, उसमें गद था ना, पढ़िए, ऊपर दिया होगा पैराग्राफ में लाइन दिया था ना, पढ़ के उत्तर दीजिए, वैसे ही ठीक इंग्लिश में आएगा। ठीक वैसे इंग्लिश में आएगा। वो कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो एप्लीकेशन के यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लोगे ना। उसके बाद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, पैसेज देखोगे जो दिया रहेगा, पन्ना पलटोगे प्रश्न पत्र में, उसके बाद 3-4 लाइन बढ़िया से लिख दोगे, लास्ट में फिर से नहीं कॉपी कर दोगे, इजीली नंबर मिल जाएगा। ठीक है? हो जाएगा। इतना हो सकता है ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, वहीं से लिखना है बाबू। पासिंग मार्क्स आपको बता रहा हूँ किस तरह पास करना है इंग्लिश में। ध्यान रखिए, मास्टर क्या बात बोल रहा है बाबू, इसको फॉलो कीजिए, बता दो। क्लियर है? क्लियर है संदीप? चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन हो गया, और उसके बाद दूसरा क्या आएगा, पत्र आएगा लिखने वाला। ये तो 5 नंबर मिल गया। अब दूसरा आ जाएगा बाबू, पत्र आएगा। पत्र देखो पिछला साल का है, पत्र आया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज। क्या करना है, पत्र लिखना है। किसको? अपने दोस्त को पत्र लिखना है। क्यों? क्योंकि आपके भाई का शादी है, उसमें उसको आना है। इतना समझ में आ गया? पत्र उसी में दिया रहेगा, उसी में दिया रहेगा। तो उसका फॉर्मेट देख लो क्या है, उसका फॉर्मेट देखो। किसका फॉर्मेट अब देखना हम जा रहा है, किसका फॉर्मेट देखेंगे, पत्र का। पत्र का फॉर्मेट देखो क्या आता है। ठीक, तो पत्र में रहेगा वो पहले रहेगा, चलो पत्र वाला इधर, चलो इधर आ रहा है, हाँ इधर आ रहा है वीडियो में। चलो पत्र वाला ये एप्लीकेशन हो गया ना, क्लियर है? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 5 नंबर कंफर्म यहाँ। चलो अब आ गया पत्र। तो पत्र में फिर से क्या लिखो, एड्रेस। पहले क्या रहेगा बाबू, एड्रेस। एड्रेस समझ रहे हो? एड्रेस लिखते हो, ये तो पता है ना बाबू, एड्रेस में क्या होता है, पता। आपका एड्रेस कहाँ है, जंगल पे जो भी है उसमें एड्रेस दिया रहेगा। ठीक, नहीं दिया रहेगा, जो भी लिखना है लिखना है। ठीक, एड्रेस ये लिख देना। उसके बाद क्या लिखना, अब सब कॉपी यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो बाएं साइड में सब लिखना है। पेपर जहां से मान लो पलट रहे हो कॉपी में, तो बाएं साइड सब एक ही लाइन से रहेगा, ये भी एक ही लाइन से रहेगा। ठीक, तो यहाँ से लिख दिए। उसके बाद लिखोगे विलेज। ठीक, एड्रेस में वही आएगा, एड्रेस में तुम्हारा विलेज लिखो, ये लिखो, एड्रेस में हो गया। उसके बाद लिखो दो पोस्ट। पोस्ट पता है बाबू सबको, POST, पोस्ट पता है ना, ये तो पता रहेगा ही, ये लिख देना है। उसके बाद लिखना है डिस्ट्रिक्ट। क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि पत्र कौन भेजेगा, तुम ही भेज रहे हो। ठीक, सेंडर्स एड्रेस वो लिख दोगे, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या लिखोगे, स्टेट। स्टेट पता है अपना, स्टेट में क्या होता है, राज्य। किस राज्य में रहते हो, उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्टेट मतलब राज्य होता है। इतना कॉपी कर सकते हो, इतना सेम टू सेम कॉपी करना, फिर से तुम्हारा 2 नंबर मिल गया। फॉर्मेट में मिलता है, ये नहीं कि पूरा लिखो, फॉर्मेट जगह तरीका था, तरीका ये तरीका तुम फॉलो किया ना, बाकी फिर से गलती रहेगा तो नंबर काटेगा, चाहे जो भी करेगा। यहाँ तो फिर से 2 नंबर मिल गया। क्लियर, फिर से तुम्हारा 2 नंबर मिला। उसके बाद क्या लिखो, फिर से इसमें भी सब्जेक्ट लिखना है। एक लाइन छोड़ दोगे, छोड़ दिए, फिर से लिख दोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में होता है 20 है, जगह पढ़ते हो ना कौन कौन सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट मीनिंग, ये सब मीनिंग याद रख रहना। ठीक, सब्जेक्ट लिख दोगे, फिर से सब्जेक्ट उसमें दिया है, देखो क्या क्या बोला है इसमें। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। यानी क्या, अपने दोस्त को पत्र लिखना था, किस लिए, कि आपके भाई के शादी में वो आए। फिर से कॉपी कहां से करना है, प्रश्न पत्र में से, उसी में से कॉपी करना है। समझ में आ गया? यहाँ से लिख देना, दिया है ना राइट और लेटर, तो राइट को हटा देना। ठीक, उसके बाद लेटर से फिर से पूरा कॉपी कर लेना है सब्जेक्ट, यहाँ से एक लाइन में वो आ जाएगा। ठीक, कहां से कॉपी करना है, कहीं से दिमाग लगाना है, प्रश्न पत्र से ही, प्रश्न पत्र में ही कॉपी करना है। क्लियर है? वही से फिर से कॉपी हो गया, फिर से आओ अगला लाइन, चलो अब चलते हैं। अब फिर से हो गया, यहाँ तक सब्जेक्ट क्लियर हो गया बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से लिखोगे, दोस्त लिख रहे हो ना, किसको पत्र लिखना था, अपने मित्र को, लिखोगे डियर फ्रेंड। इतना सबको आता है डियर का मीनिंग, डियर फ्रेंड्स इतना तो आता है, दोस्त मीन्स फ्रेंड, इतना तो इंग्लिश आता है ना। तब डियर फ्रेंड, DEARFRIENDS। क्लियर है?
लिखे डियर फ्रेंड्स, फिर से लिख दोगे बाबू आई एम गुड एंड यू। क्या लिखोगे? डियर फ्रेंड्स, उसके बाद लिख दोगे आई एम गुड। इतना तो इंग्लिश आता ना बाबू, नॉर्मल टेंस एक दो बार आई एम गुड यानी मैं ठीक हूं, आता ना आई एम गुड मैं ठीक हूं। उसके बाद लिख सकते हो आई होप योर हेल्थ इज गुड। उसके बाद ये हो गया, एक लाइन फुल स्टॉप लग गया। दूसरा लाइन लिख दोगे आई थिंक होप, कुछ भी लिख देना, होप मीन्स होता है आशा करता हूं, या थिंक मीन्स सोचता हूं, यू आल्सो गुड, यू आल्सो गुड। एंड इसका मतलब क्या? तुम भी ठीक हो गया इतना तक, इतना तक। फिर से इतना याद कर लेना, फिर इतना हो जाएगा, कोई याद करना नहीं है। फॉर्मेट है एड्रेस पोस्ट, सबको पता है अपना एड्रेस, एड्रेस में अपना ग्राम सभा जो भी आपको ये पता है, फिर से पोस्ट पता है, डिस्ट्रिक्ट बाई स्टेट पता है, सब्जेक्ट ट्रांस लिखना था प्रश्न पत्र में से, क्लियर हो गया। उसके बाद ये लाइन आपको याद करना था, डियर फ्रेंड, ये तो सबको आता है, डियर फ्रेंड आई एम गुड, क्या हूं मैं ठीक हूं, इतना तो इंग्लिश आता है बाबू, क्लियर है। उसके बाद फिर से फुल स्टॉप आई होप यू आल्सो गुड, क्या तुम भी ठीक हो। उसके बाद फिर से क्या करना है बाबू, फिर से अगर आपको आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या करना है? लिखना है बनाकर। अगर उसके बारे में आ रहा है तो क्या करना है? बनाकर लिख देना है। अगर आ रहा है तो लिखना है, जब नहीं आ रहा है तब वो पासिंग मार्क्स आप लोग बता रहा हूँ किस ट्रिक, ठीक। जब आ रहा है पत्र जगह लिखना है और उस समझ में आ रहा है तो लिख दो, ठीक। अगर नहीं आ रहा तो फिर से क्या करना है? फिर से पैसेज, पैसेज आपको 3-4 पैसेज रहेगा प्रश्न पत्र में, फिर से एक ही पैसेज नहीं लिखना है। पैसेज ये नहीं एक ही बार बता, एक पैसेज इसमें लिखे हो ना एप्लीकेशन में, फिर से दूसरा पैसेज दिया है 20 नंबर का है, 3-4 पैसेज, फिर से उसी पैसेज से उठाना है, फिर से क्या करना है? 3-4 लाइन लिख देना। इतना हो सकता है? कैसे रटना था, याद करना था? नहीं, हड़बड़ा रहे थे, अब आसान हो लग रहा है पेपर, इंग्लिश में हो जाएगा, 100% होगा। मास्टर जब खड़ा है बाबू होगा, जो मास्टर चैलेंज लेता है बाबू उसको करके दिखाता है, ठीक। उसके बाद आप क्या लिख दोगे? योर फ्रेंड, फिर से लेफ्ट साइड में, अभी क्या लिखना? ये फॉर्मेट ध्यान रखो, लेफ्ट साइड नीचे 2-3 लाइन लिख दे पैराग्राफ में से, हो गया। ये फॉर्मेट ऐसे रहेगा, फिर 2-3 लाइन लिख दे। उसका योर फ्रेंड, इतना आता ना, योर मीन्स तुम्हारा, फ्रेंड का मीनिंग आता है, ये फ्रेंड मीन्स दोस्त, यहाँ पे लिख दोगे योर फ्रेंड, क्लियर है? ये हो गया। उसके बाद क्या लिख दोगे? अपना नाम लिख दोगे, जो भी तुम्हारा नाम है, चाहे उसमें जो भी नाम दिया होगा, अगर उसमें नाम दिया होगा तो नाम लिख देना, नहीं दिया होगा तो अपना नाम, क्लियर है? XYZ चाहे जो भी है XYZ, क्लियर हो गया। 10 नंबर क्लियर है। अगर आप पैसे से कॉपी किए फिर भी नंबर काटेगा, फिर भी 8 नंबर क्लियर है। कोई से रटना था? नहीं रटना था, क्लियर। चलो 10 नंबर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तुम्हारा क्लियर होगा, लिखने वाले में यही आएगा, लिखने वाला में क्या आएगा? 2 ही आएगा, नहीं तो क्या आएगा? एप्लीकेशन आएगा, नहीं तो लेटर आएगा। समझो, बता दे रहा हूँ। ये ऑप्शन का क्या आएगा? ऑप्शन समझ रहे हो ना? आएगा 10 नंबर, नहीं तो आप एप्लीकेशन लिख दो, नहीं तो क्या लिख दो? लेटर देगा। एक दोनों में से कोई एक क्या करना है? नहीं तो एप्लीकेशन लिख दो, नहीं तो लेटर लिख दो। फिर से अब अगला देखो क्या आ रहा है। अगला तुम लोग आ सकता है राइट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आ जाएगा, नहीं तो तुम रिपोर्ट लिखो, नहीं तो आर्टिकल लिखो। समझ में आ गया? ये मान लो 5 नंबर मिल गया तुम्हारा, ऑप्शन समझते हो ना? 2 में से एक करना रहता है, इसमें से कोई एक याद कर लो, नहीं तो लेटर देख लो, नहीं तो ये देख लो। याद करना क्या है? सेम टू सेम है तो इजी लग रहा है एकदम। एप्लीकेशन देख लो, है तो इतना आता है, हमेशा तो एप्लीकेशन लिखते हो, टू द प्रिंसिपल स्कूल नेम अपना लिखो, सब्जेक्ट किस विषय में, सब्जेक्ट उसे कॉपी करना है, इस हाईलाइनिंग को याद कर लो। सर आई रिस्पेक्टफुली, आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फिर से पैसे से 2-3 लाइन बढ़िया से राइटिंग गुड करके लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो याद करता है काफी बहुत ज्यादा जांच करनी है, उतना पढ़ेगा नहीं। शुरू में देखेगा बच्चा है तो इतना तो लिखा, बस नंबर दे दिया, ग्रांट। बीच में क्या लिखो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक। इतना क्लियर है? फिर से लिख लिया। फिर से ये लास्ट लेफ्ट साइड में लिखना है योर फैथफुली XYZ रोल नंबर क्लास, इतना तो आता है, ये रोल नंबर क्लास, क्लियर हो गया। 5 उसके बाद आ सकता है 5 में हो गया ना, 10 नंबर का आएगा लिखने वाला में, राइटिंग सेक्शन में 10 नंबर का आएगा। 5 नंबर क्लियर हो गया। 5 नंबर क्या आएगा? फिर से आ सकता है आर्टिकल आएगा, नहीं तो रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट क्या समझते हो? रिपोर्ट देखो बता दूं क्या होता है। जैसे मान लो कोई घटना हो गया, मान लो कोई घटना हो गया, कोई मीडिया वाला आएगा ना, इसको बारे में समझ गया कि कब घटी, क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्ट है। रिपोर्ट बना, कुछ बोलते हैं रिपोर्ट बना। कुछ घटना जो मीडिया आएगी ना, तो बताएगी यहाँ घटना हुआ था, इस जगह हुआ था, इस समय हुआ था, इतने लोग ये थे, इसको क्या हो गया? रिपोर्ट हो गया। आर्टिकल का क्या हो गया? किसी चीज के बारे में दे देगा, हमारे पर्यावरण के बारे में लिखिए, मोबाइल के बारे में लिखिए, किसी के बारे में, उसके बारे में लिखना है, ये चीज लिखना है। ये तुम्हारा हो गया क्या? आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट हो गया। एक कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसको भी देखो क्या करना है, इसको भी देखो, इसका भी फॉर्मेट देख लो। हाँ ठीक, रिपोर्ट वाला फॉर्मेट कैसा रहेगा? देखो रिपोर्ट वाला पेपर में दिया है, पेपर में देखो किस तरह दिया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, ये 2025 का प्रश्न दिया है, ठीक।
क्या बोल रहा है, राइट और रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखिए। साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन में यानी आपके स्कूल में साइंस का मेला लगा है, साइंस का प्रोग्राम हुआ है, उसी के बारे में क्या करना है, रिपोर्ट आपको तैयार करना है। आप एथी दे दिया और कीवर्ड्स देता है, कीवर्ड समझ रहा है ना, टॉपिक दे दिया किस पर लिखना है, क्या क्या दिया, या हिंट्स दिया है, इनॉग्रेशन, मॉडल्स एग्जिबिटेड, ये सब दिया है, हिंट्स दे दिया रहता है, समझ रहे हो ना, हिंट्स उसमें दिया रहेगा, हिंट्स दिया है, तो क्या करना है तुमको, सिंपल रिपोर्ट, हेडिंग वोडिंग बढ़िया से लिखना है, राइटिंग क्लीन, काटा पीटी नहीं करना है, बस ये बात ध्यान रखो, राइटिंग क्लीन होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ। फिर से हेडिंग दे दो, क्या दोगे, रिपोर्ट, रिपोर्ट लिख दोगे ना, रिपोर्ट, आंसर नंबर ये लिख देना है, आंसर जो भी है, आंसर नंबर जो भी है 23वां 24वां, ये ध्यान रखो, आंसर नंबर कंफ्यूज होना ये नहीं छोड़ना, आंसर नंबर 24वां, उसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन कर देना, उसका रिपोर्ट, रिपोर्ट हेडिंग का फिर से इसको अंडरलाइन कर देना, फिर से उसके बाद क्या रहेगा, रिपोर्ट में, रिपोर्ट में पहले क्या रहेगा बाबू, तरीका देख लो, रिपोर्ट लिखने का तरीका ध्यान से देखो, पहले रहेगा डेट, क्या रहेगा, डेट, समझ में आ गया, रिपोर्ट में हेडिंग हो गया, पहले रहेगा डेट, ये तरीका याद कर लेना, ठीक, इसको बढ़िया से देख लेना, पहले क्या रहेगा, डेट, डेट का फिर से क्या लिखोगे, डेट हो गया, तो डेट क्या लिखोगे, उसमें डेट दिया रहेगा तो लिखना, नहीं तो कौन सा डेट, उसी दिन का डेट, जो एग्जाम का तारीख है वही डेट लिख देना है, क्लियर है, डेट दिया हुआ लिखना, नहीं तो वही डेट लिख देना है, इतना कंफर्म है। चलो उसके बाद क्या लिखोगे, उसमें बताओ ना, कीवर्ड्स दिया रहेगा तुमको, कीवर्ड्स लाइन से दिया रहेगा, कीवर्ड्स क्या करना है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स फिर से उतार लेना है, इनॉग्रेशन पहले दिया था, कीवर्ड्स उतार लिए, ब्लैक पेन से उतार लिए, हेडलाइन कर लिए, और उस चीज के बारे में तुमको आ रहा था, फिर से वही कर रहा हूँ, उस चीज के बारे में आ रहा है, क्या करना है, लिख दो, ये वीडियो बैक वेंचर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस चीज के बारे में तुमको आ रहा है, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा किस तरह करना, तुमको आ रहा था मेरे पास, लिखो, नहीं आ रहा है छोड़ना तो है नहीं, प्रश्न पत्र को एक भी छोड़ना नहीं, एक भी प्रश्न छोड़ना ही नहीं है, तो छोड़ना तो है नहीं, क्या करना है, फिर से पैराग्राफ, पैराग्राफ हम लोग है अभी, है ना, फिर से पैराग्राफ में घुसो, कीवर्ड्स दिया है, कीवर्ड्स मान लो इनॉग्रेशन 5-6 कीवर्ड्स दिया रहेगा, कीवर्ड्स को फिर से लिखो, डेट लिख दिए, कीवर्ड्स लिख दिए, फिर से 2-3 लाइन पैराग्राफ में से नया नया पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ को कॉपी नहीं करना, नया नया पैराग्राफ, फिर से दूसरा कीवर्ड लिखो, फिर से लिखो, एक पेज भर दो, खत्म, एक पेज क्या हो गया, भरा गया, रिपोर्ट लिखो, नहीं तो आर्टिकल लिखो, आर्टिकल में क्या रहेगा, आर्टिकल में सेम रहेगा, आर्टिकल में केवल जो टॉपिक दिया रहेगा, जिस चीज के बारे में लिखने का आर्टिकल, उस टॉपिक का ऊपर हेडिंग रहेगा, ठीक, हेडिंग लिख दिया, आर्टिकल, आर्टिकल हेडिंग हो गया, फिर से जो टॉपिक दिया फिर से लिखो, फिर से पैराग्राफ में, अगर आ रहा तो लिखो, नहीं आ रहा पैराग्राफ में छाप दो, भर दो, राइटिंग क्लीन, नंबर 10 में कंफर्म हो गया, इतना आसान है, कोई याद करने का हुआ इसमें कोई लोड नहीं है, बस जिसको दिक्कत है पूछ लो, कमेंट सेक्शन खुला है, जिसको कोई भी समस्या तुरंत पूछो, ऑन द स्पॉट उसका मास्टर तुम्हारा जवाब देगा, ठीक, लेकिन पीछे नहीं हटना है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई नहीं समझ में आ रहा तो पैसेज कहाँ से लेगा, पैसेज उसी में दिया रहा, कंफ्यूज ये नहीं होना है, इतना तो आ रहा है ना एग्जाम पेपर में, पैसेज उसी में दिया रहेगा, ठीक, 20 नंबर का 4-5 पैसे 3 या 4 दिया रहता है, हो गया। अब चलो तुम्हारा चलते हैं कहाँ पर, इतना हो गया, राइटिंग सेशन कंप्लीट हो गया हम लोग का, अब आओ, अब हम चलते हैं तुम्हारा, अब चलो अब इंग्लिश ग्रामर पर चलते हैं बाबू, ले आओ इसको क्लीन किया जाए, हाँ तो ठीक है, क्लीन करो इसको, इतना समझ आएगा बाबू, क्लियर हो गया सबको, कोई स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लगा, तो वीडियो दोबारा देख लेना बाबू, ठीक। कटअप नहीं ना वीडियो, ठीक है, हो गया संदीप, अब आ रहा है इंग्लिश, जो कर रहा था इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्या लिखना, क्या लिखोगे, शॉर्टकट में समझा, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ऐसा भी, ठीक है। अब देखो तुम्हारा आ जाएगा, उसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच आ सकता है, क्या आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, उसमें भी ज्यादा पढ़ाई करना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैसे आ जाएगा देखो, पहला पेपर में कैसे दिया है 2025 के पेपर में, उसको समझा देता हूँ, पहला दिया है, द फादर सेड टू डॉटर, देखो द फादर सेड टू डॉटर, DAUGHTER, द फादर सेड टू डॉटर, दिया है कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, वाई आर यू, क्या दिया, वाई आर यू डिस्टर्बिंग, DISTURBING, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, क्या दिया, मी इन दिस वे, क्लियर है, फिर से दिया है देखो, वे के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कामा बंद हो गया, ये प्रश्न दिया, ठीक, प्रश्न नंबर 24वां है,
बोर्ड के पेपर में, ठीक, पिछले साल का। ये क्या दिया, इसको दिया बाबू। अब किसमें बदलना, इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने को दिया है, ठीक। तो इसको क्या करना है बाबू, देखो दिया, द फादर सेड टू डॉक्टर, क्या बोला, द फादर सेड टू डॉक्टर, कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। द फादर को द फादर लिख देना, जो भी लाइन ये दिया रहेगा इधर ऐसे ही कॉपी कर देना, द फादर हो गया। उसके बाद दिया सेड टू आएगा तो इसमें क्या लगाना है, टोल्ड लगा देना है, इतना याद कर लो। क्या लगाओगे, टोल्ड, TOLD हो जाएगा, TOLD। इसके जगह पर क्या लग जाएगा, टोल्ड। सेड टू की जगह पर क्या लग जाएगा, TOLD। देखो पहले इनडायरेक्ट में आएगा तो ये आएगा जरूर, सेड टू जरूर आएगा, क्लियर है। तो सेड टू के पहले जो है ये सेम टू सेम रहेगा, इतना दिमाग में बैठे रहो। सेड टू के पहले जो आएगा उसको सेम टू सेम लिखना है, और सेड टू को यहाँ पर हटा देना है, तो क्या उसका जवाब क्या लिख दोगे, टोल्ड। इतना हो गया। अब आगे चलो देखते हैं, ठीक। टोल्ड के बाद लिखोगे, हाँ ठीक, उसके बाद तुम्हारा ये आ जाएगा, टोल्ड के बाद हाँ टू टोल्ड डॉटर, क्या लिख दोगे फिर, डॉटर, लड़की दिया जो दिया फिर वही छापना है। केवल सेड टू के जगह पर क्या लगाना है, टोल्ड लगाना, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। क्लियर है। सेड टू आएगा, केवल टोल लगा देना, बाकी सेंटेंस इधर। तो द फादर है, उसके बाद सेड टू को हटा दोगे, टोल लगा दी, उसके बाद डॉटर, फिर से डॉटर लिख दिए, हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखना है, वाई आर यू डिस्टर्बिंग, वाई आर यू कौन सा सेंटेंस है, इंटरगेटिव सेंटेंस क्या आता है, क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रश्न पूछा। तो वाई आर यू डिस्टर्बिंग, तुम उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है, क्यों कर रहे हो, इंटरगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। क्या लिखोगे, इसमें लिख दोगे सिर्फ वाई, क्या लिखोगे, वाई। अब एक बात का ध्यान रहेगा बाबू, क्या ध्यान रहेगा, इसमें दिया ना कामा दिया है, प्रश्न क्या दिया था, दिमाग कंसंट्रेशन मत था, पहले बता रहा हूँ, प्रश्न क्या दिया था, कामा दिया था ना, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा लिया, तो आपको ये दोनों नहीं लिखना है। आप आंसर में दोनों क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा ये हट जाता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनता है तो क्या होता है, हट जाता है, क्लियर है। तो इसको नहीं लिखना, भुला के मत लिख देना, ठीक, यही मेन है, इसको हटा देना, ठीक, हट गया। इसके बाद वाई, उसके बाद लिख देना बाबू यू, वाई हाँ वर लगेगा, क्यों वर लगेगा, क्योंकि आर है, आर में जब, अब इसको किस में बनाया, जो सेंटेंस रहता है इसको पास्ट में बनाना रहता है, किसमें, पास्ट में बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो थी पास्ट टेंस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, तो यहाँ पर यू है, यू के साथ क्या लगेगा, वर लगता है, ठीक। तो वाई वर यू, उसके बाद क्या लिख दोगे, वाई वर यू, उसके बाद सेम डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, क्या लिख दोगे फिर से, डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था ना, कामा था ना, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, कामा नहीं रहेगा, क्लियर। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे ही लिखना है, वो ज्यादा अब क्लास लोगे तभी फिर से गोल हो जाएगा। समझ में आ गया क्या क्या करना है। इधर तो सेंटेंस में कुछ नहीं, सेट टू आएगा तो सेट टू जगह पर क्या याद करो, टोल लिखना है, बाकी सब रहेगा। इधर फिर से इससे कामा इन्वर्टेड हट गया, ये है तो वाई लिख देना, फिर से इधर ध्यान देना, पास्ट में तो बदल लोगे, हल्का फुल्का सेंटेंस, प्रेजेंट है, वो जा रहा है, ये प्रेजेंट है, वो गया था, पास्ट है, तो वाज वर इतना तो पढ़ ही हो, इजी है, बना लोगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर इसको ये भी हटा देना, फिर से जो भी रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको केवल पास्ट में बदलना रहता है, बस। उसके बाद फुल स्टॉप, क्वेश्चन में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, क्लियर, ये हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच 2 नंबर का ये हो गया। उसका तुम्हारा आ जाएगा, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, क्या आ सकता है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है। उसको देखो कैसे हम बदलना है, देखो तुम्हारे पास दिया, आई नो हिम वेरी वेल, रीराइट बाय चेंजिंग टू डायरेक्ट चेंजिंग बी, 2 नंबर के भी है, आई नो हिम वेरी वेल, क्लियर है। ये प्रश्न दिया, क्या बोल रहा है, आई नो हिम वेरी वेल, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में पहले क्या रहेगा, देखो पहले रहता है सब्जेक्ट को बनाते हैं, उसके बाद इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, फिर से बाई लग जाएगा, इसमें और क्या लग जाएगा, एक बाई का प्रयोग होता है, ठीक। इसमें क्या बनाएंगे, पहले इसका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस लास्ट में अदर वर्ड, जो बचता है अदर वर्ड उसको बोलते हैं, वो लिख देंगे, काम खत्म। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई नो हिम है ना, इसका क्या, हिम का क्या बनेगा सब्जेक्ट, ही बन सकता है, हिम ही, तो क्या लिख सकते हो, ही
ही के साथ हेल्पिंग और क्या लगाओगे, इज लगाओगे, आर लगाओगे, एम लगाओगे, इज लगाओगे। क्लियर है इतना? तो ही इज, उसके बाद क्या लगाओगे, क्या बनाओगे, उसके बाद जस्ट क्या लगता है, वर्ब, क्रिया लगेगा, क्रिया। तो क्रिया देखो सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट बन गया ना, ही इज, उसके बाद क्या है, वर्ब, क्रिया। तो क्रिया ये है, नोम इसका होता है, जानना ना इसको। तो लेकिन क्रिया कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पर, थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। इसका नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोन होगा, के एन ओ डब्ल्यू यन, क्या रहता है, नोन ही रहेगा, के एन ओ डब्ल्यू यन, नोन। क्लियर है? उसके बाद लिख दोगे ही इज नोन, उसके बाद क्या लगाओगे, इतना हो गया, उसके बाद बाई लगाओगे, दिया है यहाँ पर बी वाई लगता है, वर्ब लगा दी, उसके बाद बाई, बाई उसके बाद मी, उसके बाद आई क्या क्या बनाओगे, मी, उसके बाद क्या बच गया, वेरी वेल, कॉपी कर दो, वेरी वेल, खत्म, 2 नंबर यहाँ मिल गया। क्लियर है? रुक देखिए, छोड़ना नहीं है प्रश्न पत्र, मास्टर बोल रहा बाबू, मास्टर की बात ध्यान से सुन लो, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है तो नहीं है। एक बैक बेंचर्स के लिए बाबू, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया वीडियो, ठीक ठीक है? फेल होने का डर खत्म हुआ, लग रहा फेल हो जाओगे अब, नहीं होगे बाबू, ग्रांटेड है, बस बात मान लेना। जिसको कोई इश्यू होगा बाबू कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक? तुरंत ऑन द स्पॉट मास्टर जवाब तुम्हारा देगा, तुम्हारे साथ खड़ा है, घबराओ मत। क्लियर होगा इतना? अब आएगा पंचुएट द फॉलोइंग, अब ग्रामर दिख रहे हैं हम, ग्रामर चल रहा है, और लिखना 10 में तुम्हारा क्लियर हो गया था, ये ग्रामर चल रहा था, ग्रामर भी 15 नंबर का आएगा, इतना हो गया। अब आएगा पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट, पंचुएट, पंचुएट में सही करना रहता है, जो गलती से एगो लाइन सेंटेंस दिया रहेगा, गलती से दिया रहेगा, उस लाइन को, उसी लाइन को सही करना रहता है, सिंपल भाषा में। देखो क्या करना है, तुम्हारा दिया है, इसमें दिया पिछले साल का प्रश्न दिया है, आई सेड टू श्याम, देखो क्या दिया है, आई said, SAID, I said to Shyam, SHAYAM, you will not fail if you work hard, if you work, क्या हो गया, हार्ड हो गया, समझ में आ गया? फिर से दिया है, कामा बंद कर दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, क्या दिया, डबल इन्वर्टेड कामा, समझ में आ गया? यही दिया है, इसको पंचुएट द फॉलोइंग। इसमें गलती क्या लग रहा है, तुम लोग अपने हिसाब से बनाओ, सेंटेंस सिंगल लिखोगे है, पहले क्या रहता है, कोई भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हो नाम, तो पहले लेटर कैसा रहेगा, कैपिटल लेटर, इतना तो आ रहा है ना, कैपिटल लेटर यहाँ पे है, कैपिटल लेटर नहीं है, आई स्मॉल लेटर में है, इसको क्या करना है, पहले कैपिटल करना है, क्या लिख दोगे, इसमें कुछ करना नहीं है, सेंटेंस को ही सही करना है, इसमें अपने पास कुछ नहीं लिखना है। यहाँ देखो, पहला कोई भी नाम स्टार्ट होता है कुछ भी तो क्या, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तो आई स्मॉल है तो इसको क्या लिख दोगे, बाया लेटर में आई, उसके बाद देखो क्या करना है, आई सेड टू, इसके मतलब इसका यही रहेगा, सेड टू का सेड टू रहेगा, ये तब छोटा रहेगा, सेड टू किसमें रहता है, उसके बाद पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद छोटा ही चलता है। क्लियर है? लिख दोगे सेम टू सेम, कॉपी कॉपी करना आता है ना, हाँ, आई सेड टू। अब देखो श्याम, कुछ गलती है इसमें, गलती है, क्या गलती है, श्याम भी है कि स्मॉल लेटर में स्टार्ट है ना, लेकिन कोई भी नाम हो, नाम बीच में हो, कहीं हो, किसी का नाम होता है तो पहला अक्षर कैसे स्टार्ट होगा, बड़ा लेटर से, समझ में आ गया? पहले में वाक्य कहीं से भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन जो नाम है वो बीच में होगा, कहीं रखो, उसका नाम का पहला अक्षर कैसा रहेगा, कैपिटल लेटर। यहाँ पर इतना पहचान लोगे ना आगे एग्जाम में, तो क्या कर दोगे, बड़ा लेटर में लिखोगे ना, श्याम, केवल ये केवल अक्षर बढ़ा दोगे, SHAYAM। क्लियर है? इतना बढ़ाते चलो, श्याम। उसके बाद क्या है, फिर से यहाँ पर तुम्हारा दिया था कामा, हाँ फिर हाँ, इसको लिखो, फिर से यहाँ पर कामा लगाओ, कामा लगा दो, फिर से पिछला इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़े हो, उसी में चेंज करना है, कामा था ना यहाँ पर, देखो फिर से वही सिस्टम में कर देना है, इतना बना लिए कामा, फिर से डबल इन्वर्टेड कामा लगा दो, फिर से वही कॉपी कर देना, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फिर से क्या करना है, वही कॉपी कर देना, फिर से जो दिया ना सेंटेंस, कामा लग गया, पंचुएशन यही है, और यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक देखो, यहाँ पर कामा तुमको कामा लगा कर नहीं देगा, ठीक है, ये ध्यान रखो, कामा शायद उधर कामा लगा के देगा, लेकिन तुम्हारा मेन मकसद ये है कि सेंटेंस आएंगे देगा, उल्टा पुल्टा गलती सेंटेंस देगा, उसको तुम सीधा करना है, सिंपल आसान, समझ में आ गया? तो कामा तुम्हारा देखो कहाँ लगाया, उधर लगाया, ठीक है, तो तुमको कहाँ लगाना है, इतना लिख ले, आई सेड टू श्याम,
कोई नाम आएगा, सेट टू के बाद देख रहे थे कितना कोई भी सेंटेंस आई सेट टू, उसके बाद आ जाएगा ना, इतना समझना। सेट टू आ गया, उसके बाद जो आ गया नाम हो, उसके बाद क्या लगा देना तुमको, कामा। इतना दिमाग रखो, इतना दिमाग रखो। बनाए ना सेंटेंस, देखो आई सेट टू श्याम दिया है ना, हाँ, इसको तो जो स्मॉल है उसको कैपिटल करना है सब। आई सेट टू श्याम, उसका फिर से एक कामा, नीचे एक कामा, ऊपर कैसा लगेगा, डबल यूनाइटेड कामा। समझ में आ गया? फिर से यही कॉपी कर देना एग्जैक्ट। इसके बाद यू विल नॉट जो भी है डेट डैश कॉपी क्या कर देना है, कर देना है। क्लियर है? इतना क्लियर है? फिर से उसके बाद क्या लोगे, फुल स्टॉप। चाहे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यू विल नॉट फेल इफ यू, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो फुल स्टॉप लगेगा। उसका फिर से डबल यूनाइटेड कामा से बंद हो गया, खत्म। कौन कुछ करना है, नहीं करना है। कोनो दिक्कत है तो पूछ लो फोकस के साथ। कोई दिक्कत है संदीप? चलो ठीक है। तब अब देखो अगला तुम्हारा आ जाएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। क्या आ जाएगा बाबू, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। दिया जाएगा सेंटेंस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पिछले साल का दिया है, देख लो क्या दिया है, ये 4 नंबर का आ जाएगा तुम्हारा। दिया है, एक दिन मैं अपने मित्र के साथ एक बाग में घूमने गया। वसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगे तितलियां देखी। वहाँ हम लोगों ने एक जैसी चिड़िया बहुत ही देखी। ऐसा ही है। फिर से कहोगे मास्टर फिर से गड़बड़ा गया, फिर से गड़बड़ा गया ना। अब हमको इंग्लिश फिर से नहीं बना पाएंगे, फिर से नहीं बना पाओगे तो फिर से मास्टर इसीलिए तो उपस्थित है बाबू। जिसको आ रहा है बना लो, और हल्का फुल्का आ रहा है बना लो। जैसे क्या दिया, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बार में घूमने गया। वन डे आई गो विथ माई फ्रेंड्स इन द गार्डन। इतना आ रहा है, जिसको आ रहा है बाबू बना लेगा। ठीक, जिसको ये नहीं कि जो मास्टर बता रहा है वही डायरेक्ट डायरेक्ट करना आप, और तुमको आ रहा है तो पहले उसको बनाओ। बना लिए, जहां अटैक रहो फिर क्या करना है, फिर हम लोग के पास पैसेज है। पैसेज हम लोग फिर है ना, पैसे दिया है। आंसर नंबर 25 26 जो भी है उसको लिख देना, फिर से बढ़िया सा सजा के, राइटिंग खराब नहीं करना। 4-5 लाइन लिख दो, हो गया डन। जो आ रहा बनाने के, जो आ रहा हल्का फुल्का बना लो तो बना लो 2-3 लाइन, और फिर से अटैक करो। अगर उसके आगे नहीं आ रहा 2-3 लाइन बढ़िया से कॉपी करो उसमें से। अगर एक भी नहीं आ रहा पूरा कॉपी कर दो। इतना करना है ना, प्रश्न पेपर नहीं छोड़ना है। क्लियर है? बढ़िया नंबर जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर है बाबू बैक बेंचर्स? क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, चलो। और अगला आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग 30 या 40 वर्ड्स। अब आगे आओ, लिटरेचर, किताब से प्रश्न पूछेगा। खत्म हो गया, ग्रामर खत्म हो गया, रीडिंग वाला खत्म हो गया, राइटिंग वाला खत्म हो गया। और तुम्हारा पैसेज था। पैसेज में क्या ट्रिक रहेगा, पैसेज वाला देख लो। 20 नंबर का पैसेज जो पहले आ रहा है, पैसेज भी आ रहा है ना, जो पढ़ना रहता है उसको आंसर देना रहता है। तो हिंदी मान लो पढ़ लो, इंग्लिश में सर हमको कुछ नहीं आ रहा, तुमको क्या बात ध्यान देना है। प्रश्न पूछेगा, मान लो पैसेज तुमको दे दिया ना पैसेज, तो वेयर इज ही इज गोइंग, तो जहाँ प्रश्न है उसको छोड़ दो, फिर से उसी में से कॉपी करना है। ही इज गोइंग दिया है ना, तो ही इज गोइंग लिख लो। उसके बाद देखो इसमें कोई वर्ड है गोइंग, देखो कहीं मिल रहा है उसमें, देखोगे पैसेज में तुमको माल पढ़ समझ में नहीं आ रहा है, बात समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। गोइंग इसमें दिया, इतना समझ, GOING मीनिंग तो दिया ना कहीं, तो पैसेज में देख लो जो उसमें आएगा उसी रिलेटेड पूछेगा, तुम लोग उसी रिलेटेड आएगा। ठीक है, उस कीवर्ड्स मिलाओ कि गोइंग कहीं दिखाई दे रहा है पूरा पैसेज में, देखो कोई मिल रहा है, उसके बाद जो पॉइंट होगा एक लाइन कॉपी कर देना, हो गया पैसेज। समझ में आ गया? इतना ट्रिक आ गया, कॉपी कर देना है। ये बात ध्यान दो। जैसे मान लो वेयर इज राम गोइंग, प्रश्न आ गया वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है, और क्या कर रहा है बाबू, ऊपर पैसेज दिया है लाइन में, उसको पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना है। प्रश्न क्या पूछ दिया, ऊपर पैसेज पढ़े बाबू, अब प्रश्न पूछ दिया वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है। आप कहेंगे हमको समझ ही नहीं आ रहा कि राम कहाँ जा रहा है, क्या खोजे नहीं आ रहा, तो क्या करना है। अब आपको एक चीज देखना है, राम दिया ना, इतना पढ़ ले रहा है, कोई मीनिंग नहीं पढ़ पाए, मीनिंग मिला लेंगे ना राम, तो आपको पैसेज में क्या करना, खोजना राम कहाँ दिया, इसमें ये खोज सकते हैं वहां पर राम, जहां राम दिया होगा उसके से एक पॉइंट यहाँ से फुल स्टॉप होगा ना, मान लीजिए फुल स्टॉप होगा, सेंटेंस शुरू होगा, खत्म, एक लाइन कॉपी कर देना। यहाँ से पहले तो प्रश्न में कॉपी हो जाएगा, वेयर इज राम गोइंग, तो इज को हटा देंगे, वेयर इज ये सब कट कर देंगे, राम गोइंग, उसके बाद जो प्रश्न में से मिलेगा फट कॉपी कर देना। क्लियर? छोड़ना नहीं है, आ गया ट्रिक? क्लियर है पैसेज वाला? बस आपको जरूरत नहीं है सर जी पैसेज हम पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं समझ में आएगा, कोई इशू? कोनो इशू नहीं। लेकिन प्रश्न पत्र क्या करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। मास्टर के ये बात याद रखो, एक भी प्रश्न पत्र छोड़ना नहीं है बाबू। ठीक, कोई फेल नहीं कर सकता, ये गारंटी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया पैसेज तुम्हारा 20 नंबर वाला? चलो अब आ रहा है का बुक पर आ रहा है,
कि आंसर कैसे लिखें। वो हमको मान लीजिए वो याद ही नहीं होगा, ये भी टीटी में है, दिक्कत चल रहा है, हाँ चल रहा है, तो उसके लिए भी मास्टर उपस्थित है। मान लो प्रश्न तुम्हारा आ गया, आओ देखते हैं। हाँ चलो, हाँ पहला प्रश्न इसमें दिया है, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। क्या दिया? वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। अब तुम कहोगे मास्टर फिर से हमको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या होगा? हिंदी। इसका मतलब हिंदी जान लो, मैं बता रहा हूँ क्या होगा, अभी तो समझ लो, एग्जाम वाला भी ट्रिक बता रहा हूँ, अभी मत परेशान रहो। वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, जो एन जो है बाबू वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्यों रखती थी, यही है, क्यों रखती थी, ये तो पढ़ाया गया। टॉपर बैच को ऑलरेडी कंप्लीटेड है बाबू, ये बैक बेंचर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप लोग का हाई डिमांड था तो लाना ही पड़ा, ठीक है। तो वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, समझ में आ रहा? वाई डज, प्रश्न क्या है देख लो ध्यान से, प्रश्न फिर से देखो, 3 से 2 मेरा डस्टर दो, डस्टर किधर गया, निकालो जल्दी निकालो। इतना क्लियर है? क्लियर है। वीडियो एक बार फिर से जाकर देखना जिसको कॉन्फर्म है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन माइंड से बैठ जाना, बता दे रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और बढ़िया मार्क्स चाहते हो तो बाद में मास्टर को दोष मत देना, बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया? वाई डज DOES वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, एन वांट टू कीप ए डायरी। क्लियर है कि जी एनओ जो थी वो डायरी क्यों रखती थी, ठीक है। अब क्या करना है? वाई डज, वाई मीन्स किस में आ गया, प्रश्न पूछने में आ गया प्रश्न, तो क्या करना है देखो, वाई डज को हटा देना, 2 लाइन इसमें से दो शब्द क्या करना, हटाना, वाई और डज को हटा दोगे। क्लियर है? अब पहला ट्रिक देख लो क्या लिखना है, लेकिन ध्यान से अगर पढ़े होगा तो अगर ये याद होगा किस चैप्टर से है, किस चैप्टर से ये पूछ रहा है, चैप्टर का नाम पता है, और चैप्टर का नाम पता है, लेखक का नाम पता है, तो क्या करोगे बाबू, पहला पॉइंट ये देख लो, पहले यही लिखोगे कि लेसन नेम, LESSON लेसन नेम, बढ़िया से लेसन नेम क्या है, द डायरी ऑफ एन फ्रांक। क्या हो गया बाबू? द डायरी ऑफ एन फ्रांक, ये लिख दिए, बढ़िया से लाइन खींच दिए, हेडिंग दे दिए। उसके बाद ऑथर, AUTHOR, इतना तो कर सकते हो। ऑथर, इसका लेखक कौन है? एन फ्रांक है, तो ये लिख सकते हो एन फ्रांक। 2 पॉइंट तुम्हारा यही बन गया 2 पॉइंट। अब उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद लिखोगे वाई डज, प्रश्न में ही फिर से आ जाए वाई डज को क्या करो, जो प्रश्न है, जो इतना समझ आ रहा है कौन प्रश्न पूछ रहा है ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना, वाई डज एन फ्रांक, फिर से इतना भी नहीं समझ आ रहा है, इतना समझो, 2 शब्द छोड़ देना है, 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द छोड़ देना है। क्लियर है? उसके बाद फिर से कॉपी कर लोगे, एन वांट टू कीप अ डायरी, कॉपी कर लोगे, फिर से नीचे लाइन से बढ़िया से लिया के कॉपी करो, कट्टा पीटी नहीं होना चाहिए। क्लियर बता रहा हूँ। 3 पॉइंट बना तुम्हारा। पहले तो जो मान लो अगर तुमको पूछा तो ठीक बात है, और मान लो लेसन नेम याद है तो तुम्हारा ठीक बात है बाबू, लिख लो। लेखक का नेम याद है तो लिख लो, तो लेसन नेम सबको आता है, लेसन नेम का नेम सबको आता है, ये तो क्लियर है ना। ऑथर एन फ्रांक, अगर वो नहीं आ रहा तो क्या करना, आपको डायरेक्ट पहला पॉइंट पे पहुंच जाना है। क्या लिखना है? इसी में से क्वेश्चन में से लिखना है, एन वांट टू कीप अ डायरी, पहुंच गए यहाँ पर। कीप अ डायरी अगर आ रहा है, बताया गया है, तो अपने पास से जोड़ जाड़ कर लिखो, ठीक है। अगर आ रहा है तो क्या करना है, लिखना है, ये ध्यान दीजिए, पहले ही मेरे वाली ट्रिक पर नहीं जाना है, ठीक। अगर आ रहा है तो उसको बनाकर लिखो। फिर से बैक बेंचर्स कहेंगे सर जी हमारा क्या होगा, क्या होगा, फिर से हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है, पैसेज है, पैसे दिया है, फिर से पैसेज हो तो 2-3 लाइन मारो बढ़िया से, कंप्लीट हो गया। बैक बेंचर्स हुआ, पासिंग मार्क्स, बोला था ना वीडियो का अंत तक मजा आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई इतना बात? वहां से कॉपी करो, प्रश्न नहीं आ रहा है, पैसे किताब में 3-4 पैसे दिया होगा, पैसे फिर बढ़िया सजा लिख दो, हो गया। फिर से दूसरा प्रश्न में चलो, दूसरा प्रश्न सेम ऐसे लिखाएगा, लंबा आ गया तो लंबा आ गया तब 5-6 लाइन में लिख दो, पैसे से लिख दो, अगर नहीं आ रहा तो आज जिसको आ रहा है लिख दे, अगर बना के आ रहा है तो बना के लिखो, अगर जहां तक बना के आ रहा है वहां तक बना के लिखो, और बना तक नहीं आ रहा घट रहा है तो फिर से पैसे से लिखो। क्लियर है? कोई दिक्कत? इंग्लिश अब कौन फेल हो जाएगा इंग्लिश में?
ग्रांटेड है, जो फॉलो कर लिया मेथड कोई नहीं फॉलो। कोई रटना था, जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वीडियो देख लेगा, कहानी खत्म। कुछ रटना था, अब बताइए। इंग्लिश होगा हो गया डन। कोई इशू है किसी को? नहीं इशू है। अब आपका बच्चे का एमसीक्यू, तो मास्टर बहुत ही जल्द एक धमाकेदार वीडियो लेके आएगा जिसमें आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर होगा। बाकी जो आपका समरी है चैप्टर का बाबू, वो ऑलरेडी वीडियो में कंप्लीट है, तो जाओ उसको वॉच करो, ध्यान से बैठ जाओ बाबू, ये अंतिम प्रहार है। और अब समय नहीं दोगे भाई, कब समय दोगे ये बताओ? इतना मेहनत मास्टर कर रहा है तो जाके उस वीडियो को देखो। बाकी कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो पूछ लो। मास्टर बोला था लेकर आएगा धमाकेदार वीडियो, तो लेकर आया। जो वीडियो देख लेगा बाबू, हो गया। तो इशू होगा, कौन इशू नहीं होगा, लिख के दे रहा हूँ, ग्रांटेड, पास मार्क्स ग्रांटेड। ठीक है, फिर से लेके आ रहा हूँ बाबू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा गया है। एमसीक्यू में फिर से कोई प्रश्न नहीं समझ आ रहा, फिर से आपके लिए क्या लेके आ रहा हूँ, एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो बाबू, क्योंकि बहुत ही रिसर्च करके वीडियो बनाया हूँ। क्लियर है? एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, उसमें तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूंगा, तो देख लोगे, उससे काम बन जाएगा। क्योंकि हिंदी और इसमें प्रैक्टिस हुआ था, भूगोल में आपका सामाजिक विज्ञान में आया ही था। मोस्ट लड़ा था कि नहीं लड़ा था? लड़ा था। फिर से ला दूंगा, ये भी टेंशन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बाबू, जोश और उत्साह के साथ बने रहो। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।